चलिए हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, बेसिक आप ये समझ लीजिए। साधारण ब्याज जो होता है, जो साधारण ब्याज बोला जाता है, उसमें ब्याज हमेशा मूलधन के आधार पर निकाला जाता है। जैसे आप 100 रुपए जमा करते हो, 10% अगर ब्याज चल रहा है तो 100 का 10% निकालोगे यानी 10 रुपए। यानी पहली साल आपको 100 के आधार पर 10 रुपए ब्याज मिलेगा, अगली साल भी फिर 10 रुपए ब्याज मिलेगा, फिर अगली साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि 100 रुपए में पहली साल तो 10 रुपए ब्याज मिला आपको, ठीक, और वो 10 रुपए आपका क्या हो जाता है, ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पे अगर 100 रुपए जमा करते हो, अगर इसको मान लीजिए 2 साल के लिए आपने जमा किया, इस पे अगर साधारण ब्याज चल रहा है तो 10% के हिसाब से पहली साल आपको 10 रुपए मिलेगा और अगली साल फिर 10 रुपए मिल जाएगा, ठीक। यानी अगर टोटल आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको टोटल साधारण ब्याज कितना मिला है, 20 रुपए मिला है, ठीक। लेकिन यही धन अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जमा करते हो तो पहली साल तो आपको 10, देखिए पहली साल तो आपको 10 रुपए मिलेगा, पहली साल आपको 10 रुपए मिलेगा, और जैसे ही दूसरा साल चलेगा उसमें क्या होगा कि आपको 10 रुपए ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नॉर्मल मिलता है, और जो आपका पहली साल का जो ब्याज इसमें इकट्ठा हो गया था, इस पर भी 10% का ब्याज यानी 1 रुपए आपको मिल जाएगा, ठीक। 1 रुपए आपको अतिरिक्त मिल जाएगा, समझ में आया? यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसी को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आगे कंडीशन क्या बनेगी, आगे आप कंडीशन जो अगली साल जो तीसरे साल की बात आएगा उसमें 10 रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है, प्लस जो आपका टोटल ये ब्याज जो पहले का है इस पर भी 10% आपको मिल जाएगा, इस पर भी आपको आगे 10% मिल जाएगा, ठीक। यानी जो ब्याज इकट्ठा होगा पूरे अकाउंट में वो ब्याज मिलेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसके बाद देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे परसेंटेज मान मैंने आपको बताया था, कुछ परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको बताइएगा, जितना चीजें मैंने बताया है बिना देखे काफी मैं क्या बताया देगा तो उसको बताओ, बताइए इसका मतलब कितना होता है, 50%। इसका मतलब कितना होगा आप बताइएगा, 33.3%। इसका मतलब कितना होता है, 25%। इसका मतलब कितना होगा, 20%। इसका मतलब कितना होता है, 16 से 3%। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 14 से 2/7%। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12 से 1/2%, ठीक। 1/8 मतलब कितना होता है, 12 से 1/2%। देखा था बेटे का कौन से, हाँ बैठ गया ना, आ जाओ। नहीं देखिए, चलिए 1/8 का मतलब हो जाएगा कितना, 12.5%। इधर भी लेते हैं हम लोग 1/9। 1/9 का मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 10%। 1/11 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब कितना होता है, 8 सही 1/3%। इसके बाद मैंने बताया था आपको 1/15 और 1/16। 1/15 का मतलब कितना होता है, 6 सही 2/3%। इसके बाद 1/16 का हो जाएगा 6 सही 1/4%, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन बताया है 3/8, यानी कि 3/8 का मतलब कितना होता है, 37.5%। 37.5%। इसके बाद आपको एक मैंने बताया था आपको 2/3%, इसका मान होता है 66 सही 2/3%। इतना मैंने बताया था कि आप दिमाग में रखिएगा, इतनी चीजें आपको दिमाग में रखना है। इसका मतलब देखिए, अब अगर इसको नोट करना है नोट कर लीजिए इसको, अगर नोट करना है जल्दी नोट कर लीजिए। ये मान लीजिए 1/16 तक कैसे मान निकालिए, तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये 3/8 का मान इस मतलब कैसे निकलेगा,
हाँ हाँ बता रहे हैं, टाइप बता दे रहे हैं। देखो देखिए 1/8 का मतलब कहाँ पे ये बात कर रहे हो? ये सब निकल जाएगा वो 3/8 ये राइट साइड 3/8 3/8 ऐसे निकलेगा। देखो जैसे 37.5% को जब सॉल्व करोगे, जैसे ये 37.5% है, 37.5%, ठीक। इसको सॉल्व करोगे क्या सही बटा में क्या होता है? 2 से 37 में गुणा करोगे, एक जोड़ लो, ठीक। तो 37 गुणे 2 करोगे कितना होगा आपका? 74 और प्लस 1 यानी 75/2, यानी यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 75/2%, 75/2%। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100, यानी यहाँ पे बटे में 100 आ जाएगा, ठीक। अब इसको काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 3 और नीचे क्या आ जाएगा? 4 गुना, यानी इसका मान कितना मिल जाएगा? 3/8, ठीक। ये डायरेक्ट हम लोग इस तरह याद कर लेते हैं, ताकि अगर मान लो एग्जाम में आ गया, आपने कोई चीज सॉल्व किया और मान लीजिए 1/8 आ गया, ठीक, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, तुरंत आप देख के बता दोगे कितना है? 12.5%, ठीक। ये चीज आप देखकर तुरंत बता सकते हैं। हो गया? बताएं आगे जी। चलिए देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे ध्यान से समझो। ये प्रतिशत जो है ना, ये हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताता है। देखो प्रतिशत जो है ना, ये हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताता है। जैसे देखिए कहीं पे प्रतिशत लिख के आ जाता है, जैसे मैंने एक वैल्यू यहाँ पे लिखा है, बहुत आराम से समझिएगा। यानी 20% बराबर होता है 1/5, 20% बराबर होता है 1/5। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आता है कि अगर कोई चीज 5 हो, अगर कोई चीज 5 हो, उसका जब मैं 20% निकालूंगा तो हमेशा 1 आएगा। अगर कोई चीज 5 है, उसका 20% निकालूंगा तो 1 आएगा। याद आया? ये चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा। कोई चीज 5 है, उसका 20% 1 है। अगर मैं बोलूं कि किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाए, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए, इसका मतलब अगर वो संख्या 5 होती तो 5 का 20% तो 1 है, तो इसका मतलब वो 1 बढ़ाने की बात कर रहा है, क्योंकि 5 का 20% कितना है? 1 है। और मैं बोलूं उस संख्या को 20% बढ़ाया जाए, यानी 1 बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी वो संख्या कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी। अगर मैं बोलूं कि किसी संख्या को 20% घटाना है, किसी संख्या को 20% घटाना है, तो आपको मैंने बताया कि अगर कोई संख्या 5 होती है, इसका 20% का जो मान आता है, इसका 20% जब भी निकालोगे आप, तो हमेशा 1 रहेगा। हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। और मैं 20% कम करने की बात कर रहा हूं, यानी अगर संख्या 5 है, यानी मैं 1 को कम करने की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं संख्या का 20% कम करना है, इसका मतलब मैं इनडायरेक्ट रूप में मैं 1 को कम करने की बात कर रहा हूं। अगर संख्या में 5 है और मैंने 20% कम कर दिया, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये ग्राफ आप समझ गए ना? ये जो मैं बता रहा हूं, इस चीज को आप समझ गए ना, तो मैथ में आपका 80% चीजें आपकी आसान हो जाएगी। इस पॉइंट को समझो। अगर मैं बोलूं किसी को 20% का फायदा हुआ, किसी को किसी चीज को बेचने पर, अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि क्या है, क्या कितनी चीज बेचा गया, सिर्फ इसी परसेंटेज से आप समझिए। अगर मैं बोलूं कि किसी वस्तु को आपने बेचा और आपको 20% का फायदा हुआ, तो आपको पता है अगर वो वस्तु 5 रुपए में आप खरीद कर लाए होते और 5 का 20% 1 होता है, इसका मतलब 5 का 20% 1 होता है, यानी अगर वो वस्तु आप 5 में खरीदते तो 20% का फायदा होने का मतलब ये हुआ कि 1 का फायदा होता है। यानी वो वस्तु आप कितने में बेचते? 6 में बेचते। कितने में बेचते? 6 में बेचते। फिर से मैं जैसे समझा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए ध्यान दो, 16 सही 2/3%, इसका मान क्या हुआ? 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 6 है, कोई चीज 6 है, ठीक, तो उसका 16 सही 2/3% जब भी निकाला जाएगा तो हमेशा 1 के बराबर रहेगा। कोई संख्या अगर 6 है, इसका 16 सही 2/3% निकालोगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। इतना समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि अगर उस संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाना है, तो आपको ये चीज पता है कि वो संख्या 6 अगर मान लूं, तो इसका तो 16 सही 2/3% 1 है, यानी वो डायरेक्ट रूप से हमसे इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है 1 बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है।
यानी कि 6 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा वो संख्या? मान लीजिए कि अगर 5 हो जाए तो कहाँ पे? ये 1/5 हो जाए, 16 से 2 बटा 3 है तो नहीं होगा ना, ये चीज थोड़ा होगा। आपके सामने जिस क्वेश्चन में परसेंटेज दिया जाएगा उसका आप एग्जैक्ट मान रखोगे ना, गलत थोड़े रखोगे। अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि संख्या का 16 सही 2/3% बढ़ाना है, तो आप 1/6 ही लिखोगे ना, 1/5 थोड़े लिखोगे वहां पे। 1/5 लिख दिया, इसका मतलब सुनो तो क्वेश्चन गलत कर दिया आपने। अब ये चीज फायदा कहाँ पे देता है? आप देखो, अगर मैं बोलूं कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका पहली साल 16 सही 2/3% मिला आपको, तो आप क्या समझोगे? यानी आप अगर 6 रुपए जमा किए और 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, यानी पहली साल आपको ब्याज कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। फिर से समझा, आराम से समझा, जहां तक दिमाग ले जाए कोशिश कर दे, तो सब ध्यान से उम्मा तक पहुंचे कोशिश करा, ध्यान रहे। मतलब देखो ये जो मैं जितना मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इसी के बारे में आपको सोचना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। आप दिमाग लगाइए। तो जैसे देखिए प्रोडक्ट 6 है तो 6 में खरीदे 1 रुपए की खरीदे 7 रुपए, 7 इसको कैसे लिखेंगे? 7 में 6 लिखेंगे, तो इसे लिखना मतलब नहीं, अभी वो वहां तक ना जाइए, अभी मैं जितना समझा रहा हूं उतना समझिए। 6 से वृद्धि होगा तो 7 बन जाएगा, अभी आप सिर्फ समझिए इस चीज को। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका 16 सही 2/3% आपको 1 साल में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 6 रुपए जमा करते तो 6 का कितना परसेंट 1 होता है, यानी आपको 1 रुपए का ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? 1 रुपए का ब्याज मिलता है। अगर आप 6 रुपए जमा करते, कितने रुपए जमा करते? 6 रुपए जमा करते तो आपको 1 का ब्याज मिलता है। ठीक, अब यही चीज 12 कर देते तो ये 2 हो जाता अपने आप। ठीक, यही तो होता। अगर ये तो सिर्फ एक अनुपात आया है आपके सामने। अगर 6 रुपए आप जमा करते तो 1 रुपए हो जाता आपका ब्याज। आपका मिश्रधन कितना बन जाता आप बताइए? मिश्रधन किसको कहते हैं? जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो मिश्रधन बन जाता है। यानी मिश्रधन आपका कितना बनता है? 6 रुपए आप जमा करते, 1 रुपए आपको ब्याज का मिलता और मिश्रधन आपका कितना बनता है? 7 का बनता है। मिश्रधन आपका कितना बनता है? 7 का बनता है। मिश्रधन कितना बनता है आपका? 7 का बनता है। ठीक।